बहुत भयानक तस्वीर है हमारे सामने। लेकिन सारी भारतीय महिलाओं को मैं मुबारक हो, इन्होंने दंगों को विराम को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। अगर आपके आंखों में आंसू है, आपके दिल में जोर थी, दिल्ली का दर्द जरूर है, उस सब के बावजूद कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में दर्द फैलाया जा रहा है। मगर 94 दिन के बाद आई आतंकता ये एनपीआर था, है और रहेगा। अपने कानून वापस नहीं लेगा। आंदोलन की बात जारी रहेगा। सरकार ने जिस तरीके से भी कल ही उन्होंने ऐसा एक ऐलान किया है कि जो कोरोना वायरस को लेकर कि 50 से ज़्यादा आप लोग गैदरिंग नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेज बंद किए जाएंगे, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हेल्थ इशू है और ये कई कंट्रीज़ में देखा गया है कोरोना वायरस। और दिल्ली सरकार ने जो अनाउंस किया है वो अपनी जगह पे ठीक किया, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ये जिस लिए बैठे हुए, जिस मुद्दे को लेकर बैठे हुए थे, ये उनके समझ में ये बात नहीं आ रही है। अभी उनको थोड़ा वक्त लगेगा इसमें एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए कि जिस तरीके से बीच बीच में र्यूमर्स फैलाए गए, जिस तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम फेस किया है हमारी महिलाओं ने, तो उनको ये ऐसा लगता है कि ये मानो एक र्यूमर ही है। सच्चाई हो सकती है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हेल्थ इश्यू को लेकर के कोई कंप्रोमाइज़ करना चाहता है। यहाँ पर हेल्थ को लेकर सभी जो है तैयार हैं कि हम इससे लड़ेंगे, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। और कोरोना की जो बीमारी है वो बहुत हानिकारक है और इसके लिए हम बहुत जो यहाँ के लोग हैं जो देख रहे हैं, समाज में हालात देख रहे हैं, देश के हालात देख रहे हैं, मानो पूरी निगाह उन पे है। तो हम सभी लोग यहाँ मिलकर उनको तैयार कर रहे हैं। जो नाराज़गी है वो अपनी जगह है, जो हम शिकायत है, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी मांग है वो अपनी जगह है। लेकिन ये हेल्थ की बात, नो कंप्रोमाइज़, हेल्थ को लेकर के हर इंसान को चिंतित होना ज़रूरी है और वो रहेगा। तो सरकार चाहे कहे जो है इसके लिए अनाउंस करे या ना करे, लेकिन इसके लिए हर इंसान को फर्दर तौर पर, अपने तौर पर इस पे जो है कॉन्शियस होना पड़ेगा, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा और अपने सिक्योरिटी पर्पज से उनको सोचना पड़ेगा। मेरी ये राय है कि जो अभी नाराज़गी है, नागवारी है, वो इसको लेकर एनपीआर जो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है और इसी बीच में ये आ गया अनाउंसमेंट। और जबकि दिल्ली सरकार ने ये कहा कि जो है एनपीआर पूरी तरह से, जैसे और स्टेट ने कहा, हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे, उस तरीके से हमारे सीएम ने नहीं बोला। एक सबसे बड़ी वजह जो नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह है, लोग ये कहते हैं, अब इतने समझदार तो हो चुके हैं ना कि यहाँ पर बताइए हालात अभी बद से बदतर हो। दिल्ली के 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, लेकिन कोई नहीं आया, सीएम बैठे रहे, कोई आवाज़ नहीं। लेकिन अभी जो उन्होंने चुप्पी तोड़ी है एनपीआर पर, उसमें भी आधा अधूरा मामला है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। इसको नहीं मानेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे अभी दिल्ली में अभी कुछ ही दिन पहले दंगा करवाया गया और इससे जो माहौल बना है, तो मीडिया में कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा हो रही है कि अभी शाहीन बाग का जो मामला है वो अभी ठंडा हो गया है, वहाँ पर अब लोग नहीं आ रहे हैं, इस पर क्या कहना? यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं, मुझे सबूत देने की जरूरत है क्या? आप देखिए, माइक कैमरा घुमाइए ना अपना, देख लीजिए। अगर ये मामला ठंडा हुआ होता और ये मामला अगर खत्म हो गया होता, शायद आज महिलाएं इतनी यहाँ पर मौजूद नहीं हो रही। मीडिया में ऐसा क्यों चर्चा हो रहा है? जी, मीडिया में ऐसा क्यों वो चर्चा कर रहे हैं? क्यों? सरकार नहीं चाहती है ना सच्चाई बाहर आए, तो सच्चाई सरकार के चमचे हैं लोग, बिकाऊ जो मीडिया है, कुछ है मीडिया में, सबको नहीं कहती हूँ। जो मीडिया सच दिखाती है और सच सुनाती है
वो काबिल तारीफ है। मैं तहे दिल से उसका सम्मान करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन जो चाटुकार मीडिया है वो यहाँ के बारे में सच कभी नहीं दिखाती है, बल्कि वो दिखाती है जो नेगेटिव है, पॉजिटिव कभी नहीं दिखाता है। और सरकार की मंशा ही है, ये सरकार के भेजे हुए दलाल है। दूसरा मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जैसे अभी 1 अप्रैल को एनपीआर को लेकर भारत बंद का एक कॉल किया है बहुजन क्रांति मोर्चा एक संगठन ने, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? 1 अप्रैल से जो हो रहा, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, दिल्ली सरकार करे या अमित शाह जी गृह मंत्री करें, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम एनपीआर का बायकॉट करेंगे। हम एनपीआर को नहीं मानेंगे। तो जो एनपीआर को लेकर भारत बंद का ऐलान किया है, तो क्या आप उसको समर्थन करेंगे? अगर इसके ऊपर है तो बिल्कुल समर्थन किया जाएगा, बिल्कुल करेंगे। और दूसरा ऐसा कहना चाहूंगा कि जैसे अभी सरकार ने तो कह ही दिया है कि 50 से ज्यादा गैदरिंग ना करें, मगर क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, बताया ना मैंने इससे पहले, हमें भी अपनी फिक्र है और हेल्थ से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। हम भी उसको करेंगे, टुकड़े टुकड़े में जैसे भी बन सकता है डिस्टेंस करेंगे। और जो है, जो भी हमें बन पड़ता है, और नाराजगी जो हमारी सीएम से हमारी महिलाओं को है, क्योंकि सही डिसीजन उनका नहीं आया। जिस तरीके से उनका सपोर्ट सही डिसीजन आना चाहिए था, वो नहीं आने की वजह से महिलाएं हमारी नाराज हैं और वो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम अपनी वो जो सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं, और जो तरीका हमसे बन सकता है उसको अपनाएंगे भी, और दूसरों को ये परेशानी ना हो और यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान इस जद में कोरोना वायरस में ना आए। हम इसके लिए पूरी मुहिम भी चला रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो हम वो लगातार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी कोशिश है वो रंग लाएगी और कोई ऐसा मसला यहाँ नहीं होगा। तो दिल्ली में जो दंगा हुआ है, अभी वहाँ के लोगों की स्थिति वैसी नहीं है, उनको एक कैंप में रखा गया है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही मैं इसकी सख्त अल्फाज से मजम्मत करती हूँ। ये इतनी गिरी हुई बात है कि सरकार इस पे बताइए आज भी खामोश है। बेघर हो गए बच्चे, बेबाप के हो गए, यतीम हो गए, माँ अपने बे औलाद की हो गई और पूरा घर खाली हो गया। लेकिन बावजूद इसके आज सरकार को जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए था और जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए था, सरकारों की जो जिम्मेदारी होती है उस पे सरकार को जिस तरीके से करना चाहिए था जनता के लिए, वो कुछ भी नहीं किया है। और ऊपर से हैरत बात ये, अफसोस की बात ये है, शर्म आती है सोचकर कि ऐसी सरकार है कि आज तक उनके पास पहुंची नहीं, कोई उनका नुमाइंदा या फिर उनका नहीं। और ना जो ऐसे परेशान लोग हैं उनको कोई अप्रोच किया, उनको सुकून पहुंचाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए तो बड़ी दूर की बात है, कोई बात ही नहीं की गई। उल्टा उन्हीं के लोग जो बचे हुए लोग हैं उन्हीं को डिटेन किया गया है, उन्हीं को डिटेन करके सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। इतनी जो है गैर इंसानी सलूक यहाँ पर हो रहा है जो मतलब सोच से भी परे है। जबान लड़खड़ा जाती है जबान बयान देते हुए। ऐसी सरकार के जेर साहब ये जनता पल रही है, जबकि सरकार को ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, सरकार इस पे पूरी निगाह रखे और जो बच्चे सलाखों के पीछे हैं उसको छुड़ाने का काम करे और जो परिवार परेशान है उनको राहत पहुंचाने का काम करे। सरकारों की ये जिम्मेदारी होती है। और दिल्ली में हैरानी की बात है कि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। गृह मंत्री के अंदर में सब कुछ आता है, पूरे फोर्सेस, सिक्योरिटी, प्रशासन सब कुछ आता है। बावजूद इसके कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया जो आज के डेट में दिल्ली को राहत पहुंचाए, दिल्ली के लोगों को सुकून पहुंचाए। और जो बेचारे बेघर हो गए हैं, लावारिस हो गए हैं, उनको
हमारा सब कुछ तो लूट गया है, लेकिन सरकार हमारे साथ है। ये बड़ी अफसोस की बात है। एक बार मैं फिर ये कहना चाहूंगी, सरकार इस पे होश के नाखून ले, और जो कुछ लोगों ने खोया है, जिनके घर उजड़े हैं, जो बर्बाद हुए हैं, उनको उनके घर वापस लाया जाए, और उनके घर में जो बर्बादी हुई है उनकी जिम्मेदारी भी सरकार ले। दूसरा ऐसा है कि अभी इस शाहीन बाग के तरह पूरे भारत में हर जगह पर शाहीन बाग बनाए गए हैं, तो आप यहाँ से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं उनके अपील ये करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस हिम्मत और दिलेरी का काम किया है और अपनी आवाज को बुलंद किया है और एक डिमांड लेकर के बैठी हुई संवैधानिक 2 तरीका अपनाया है, जो कानूनी दायरे में रहकर आप अपनी आवाज को उठा रहे हो, आप इसी तरह से डटे रहिएगा और एक दिन जरूर आएगा, हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगी, एनपीआर जब तक की नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक एनपीआर का सबको बाइकाट करना है, और सीए की लड़ाई हम लड़ते रहे, लेकिन कानूनी दायरे में रहकर। नो साइलेंस, नो वायलेंस, ये हमारी जिम्मेदारी एज ए नागरिक, वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में शाहीन कौशिक मैडम, जिन्होंने हमको इसके बारे में जो शाहीन बाग में और जो सरकार की तरफ से कुछ बातें उन्होंने कही गई उनके बारे में बताया, और साथ ही साथ में उन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से एनपीआर का वो बाइकआउट करते रहेंगे जब तक ये हटाया नहीं जाता, जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाता। साथ ही साथ में मीडिया में जिस तरीके से बात चल रही है, मीडिया में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शाहीन बाग पूरी तरीके से अभी कम हो गया है और उसमें लोग नहीं आ रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं, लोग अभी भी वैसे ही भीड़ यहाँ पर लगी हुई है जिस तरीके से आप देख सकते हैं। और दूसरी एक बात यहाँ पर इन्होंने ये कही है कि जो बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से जो एनपीआर बाइकआउट आंदोलन को लेकर 1 अप्रैल को भारत बंद का आंदोलन किया गया है, अगर ये एनपीआर अगर बाइकआउट करने का अगर मामला है तो हम उस बहुजन क्रांति मोर्चा के बंद को समर्थन करेंगे। और उन्होंने यहाँ से यही मैसेज दिया है कि ये एनपीआर और ये एनआरसी, ये सारी चीजें हटनी चाहिए। मैं एमएन टीवी से, देखते रहिए एमएन टीवी। तब तक के लिए धन्यवाद।